जोहार शुभकामनाएं सभी को बधाई अति सम्मानित प्रचारित डॉक्टर अरविंद सिंह मेरे सहयोगी डॉक्टर हरीश और स्वास्थ्य सेवाओं अमिता विभाग को माधुरी सामंता केंद्रीय अमृता कोविड विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव दक्षता के विभाग अध्यक्ष भूमिका कच्छप डॉक्टर भूमिका कच्छप आपके साथ में हैं बेहुदा सरदार ज्योग्राफी से आए हैं हमारे साथ इस कॉल में साथ देने के लिए राजेंद्र ठाकुर इतिहास विभाग से हैं विनोद और राजेश और होगी शिक्षिका हमारी सुनैना और सभी प्रिय छात्र सभी को पुनः वापस बधाई है प्रांगण में आज हम लोग उल्लास के साथ वापस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं बहुत सारे मना चुके हैं मुझे लगता है फरवरी से ही सभी को जोहार वो बस नहीं आ रही है अब ये बाबा के परंपरा mana tinggal dari naik dari naik ini ya masak kue ini kamu kayak itu mandi gitu itu iya di pasar ya iya ini sih ya teman main teko dia di sana ya tapi dia kayak ini sekam kamu ini teman di kata pada pembalas seperti
नाटक लिखा था बहुत शांत लिखा था नाटक natakut betul gitu terus itu mainnya baru tambah kemana tinggal ikutin itu ada saatnya di game वहाँ पर मैं जिस तरह से हम लोग अपने घर में हाथों को जो अपराध हो गया तो उन लोग के लिए जो हम लोग घर का आदि जिसमें हम लोग एक ऐसा होता है पश्चिम की ओर मुख्य जो है पूजा किया जाता है एक सर्जन का प्रसंग यही चीज अभी पूजा कर रहे हैं और पत्थर बन रहे हैं डीएन को चलाता हूँ डीएन भी लाता हूँ ये जो है अभी खाना तैयार हो गया है तो निकाल रहे हैं हाँ डीएन को चलाया था नहीं ना डीएन तो kajian nggak rasi ko bunga ya vapor डीएन तो bunga ya vapor ko do rasi ko bunga ya तो मैं तो इनके हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी आपको के द्वारा बताया जा रहा है कि पापड़ और अवसरों में किस तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं ये पर्व मुख्यतः 3 दिनों का होता है जिसमें कि सबसे पहला दिन तो महाभोज जाता है पूरे घर की सफाई तो की जाती है खास करके आदि की सफाई तो भोजन जो किचन एरिया के अंदर एक रूम होता है पूजा स्थल जिसे आदिम कहा जाता है मुख्य रूप से वहाँ की सफाई की जाती है गोबर टिपाई इत्यादि करके घर की महिलाएं नहा धोकर हंडिया बनाती हैं और बना करके पूजा की जाती है नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है पुराने बर्तन को निकाल करके 3 नए घड़े लिए जाते हैं और पहला दिन भोजन जो बनता है वापस पे वो मुख्यतः गोटा मसूर दाल होता है वो मसूर दाल गोटा रहेगा और उसमें नमक डाला जाता है हल्दी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है और चावल और दाल उसको बिना धोए ऐसे चढ़ाया जाता है उसको चलाना भी नहीं है पानी इतना ही डालना है कि वो उसमें सूख जाए और ये ध्यान देना है कि वो जले नहीं ऐसा माना जाता है कि अगर वो जल जा रहा है तो कृषि अच्छे से धान पैदावार अच्छे से नहीं होगी तो इस बात पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो ग्रेनी है वो जो उसे बना रही है वो इतनी मात्रा में उसकी डाले कि वो उसमें अच्छे से वो भोजन बन भी जाता है और हल्दी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है कथन से ये किया जाता है पंचायत और जो नियम होते हैं वो पहले पूर्वजों को हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी सबसे पहले दिया जाता है उनको नियम और भोजन तत्पश्चात अन्य लोग ग्रहण करते हैं ये प्रथम दिन की ये है कि पूरे घर की साफ सफाई और पूजा की जाती है सुबह में ये तर्पण किया गया है उसके बाद शाम में पूर्वजों को और गोटा मसूर दाल तर्पण किया जाता है और साथ ही वो पत्तल को खाने में ही रखा जाता है किचन में ही उसको बाहर नहीं निकाला जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाहर उसे कर देने पर अगर कोई जानवर को वाला उसे काट दिया जाता है तो कृषि इससे प्रभावित होगी तो उसे ध्यान देना है कि वो और ऐसे बैठ करके खाना होता है उसको हल्की मात्रा में कहीं टिक के नहीं बैठना होता है उसे
से बैठ करके ही खाना होता है। उस बीच में बातचीत करना या दूसरे को भोजन अपने प्लेट में से नहीं दिया जाता है। और जब तक किसी के यहाँ बच्चा नहीं हुआ है दूसरे के घरों में जाते हैं तो उनके यहाँ के नया बर्तन का बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों के लिए माफ है, लेकिन बड़े लोग तब तक उसे ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उनके यहाँ अधिक में ये पूजा नहीं हो जाता। ये सब उन्हें पूर्वजों को शाम का भोजन दिया जाता है। भोजन दिया जा रहा है, साथ ही पानी एक दोना में दे दिया जाता है। उसके पश्चात ही घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। पर में यहाँ उड़द दाल लोटा बनता है, पापड़ में लोटा बन जाता है। पूजा किया है प्रेमी है वो भोजन ग्रहण करेंगे। सबको उपवास नहीं होता है, व्रत की पूजा का खाना बनाया जाता है, तो अब पूजा करने के बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे। के बाद गाँव के कुछ युवक को फूल लाने के लिए जंगल जाते हैं। फूल लाकर कुछ फूल जायरा में भी रख दिया जाता है, पश्चात फूल लेके आया जाता है और उसे फूल खोलती कार्यक्रम के रूप में घर में भी लगाते हैं और सभी एक दूसरे को फूल देते हैं। इस पूजा के बाद ही जनजातीय समाज नए फल ग्रहण करता है, जैसे कटहल है, सखुआ है या सूखी इत्यादि। ये सभी ग्रहण होते हैं जब बाबा को सिंगोगा को जब चढ़ा दिया जाता है, महुआ का फूल हो, अन्य जितने भी नए फूल होते हैं जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, पहले भगवान को अर्पण होने की ऐसी मान्यता है कि वो घरों में खाए जाते हैं। अन्यथा ऐसी मान्यता है कि विपत्ति आती है, सांप और बिच्छू घर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए इस धार्मिक मान्यता के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि पहले जो भी प्रकृति ने हमें जो दिया है नवीन वस्तु को ही अर्पण करने के बाद प्रत्येक घरों में वो बनता है और उसे ग्रहण किया जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से प्रकृति तो कुछ नहीं बनता है, मछली इसे हाथों बनाया जाता है। जैसे माघे पर्व में मछली तैयार किया जाता है, तो बाबरत की मान्यता है कि उसमें चिंगड़ी मछली जो है उसे बनाया जाता है और सेकेंड डे थर्ड डे जो बाकी पर्व होता है उससे बनाया जाता है। मुख्य रूप से 3 दिन होता है, पहला दिन बुरी पर्व, दूसरे दिन आते उसे फूल लाया जाता है, पूजा होती है और तीसरे दिन सगे संबंधियों के साथ नृत्य और खान पान के द्वारा इस 3 दिवसीय पर्व को वो समाज के द्वारा इसे मनाया जाता है। आप सभी को बधाई। ये खुशी का बात है, कोई भी संस्कृति अपने
अपने के लिए महान होता है। संस्कृति परंपरा आगे जीने के लिए साहस देता है। और टाटा कॉलेज महापर्व का आयोजन जो लोग किए हैं हम उनको विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं। कारण आज का समय आ गया यही दुनिया, कंप्यूटर इंटरनेट पर आदमी व्यस्त रहता है और परंपरा को धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। इसलिए शिक्षानुष्ठान में ये सब चीज का आलोचना होना जरूरी है। वहाँ पर फूल का खुशबू का पर्व है। भारत का सभ्यता एक कृषि भित्तिक सभ्यता है। हर समाज का लोग कृषि से जुड़ा हुआ पर्व पालन करता है। वहाँ पर हमको जैसे लग रहा है हम तो यहाँ आए हैं सीखने के लिए। वहाँ पर्व क्या है, कैसे पालन होता है, हम देखे पूजा किया गया, पूजा किया गया और ईश्वर को पूजा किया गया। उसका बाद आपने प्रसाद ग्रहण और जो पूजा का सामग्री है वो आसपास ही मिलता है, घर में ही है, जो खेती से आता है और उसका पास जो जंगल से आता है। बाहर का चीज खरीदा हुआ चीज तो जरूरी नहीं है, ये अच्छा चीज है। और वहाँ पर उसी तरह का एक कृषि भित्तिक पर्व है और धान का फसल घर को आ गया। उसमें सबका पास धान है, धान मतलब सब फसल। प्राचीन समय से धान को लक्ष्मी का रूप में माना जाता था, अर्थात धान अच्छा हुआ घर को लक्ष्मी, घर का समृद्धि आई। इसलिए इस पर्व को उसी से मनाता था। और अगला जो धान का फसल होगा उसके लिए भी ईश्वर का पास प्रार्थना है, अगला बार भी अच्छा बारिश हो, अच्छा फसल हो, उसी तरह का खुशहाली गांव में आए। ये चीज जो पूजा होता है कम्युनिटी पूजा होता है। कम्युनिटी पूजा का मीन एक गांव में एक ही जगह पूजा होता है, एक ही जगह नाच गान होता है। ये अच्छा कल्चर है, अच्छा संस्कार है। सब मिलजुल कर एक ही साथ रहना, ये पूजा त्योहार की आदमी को। और टाटा कॉलेज में आयोजन हुआ है। ये सबसे पहले बिरवा सर हमको बोले सर यहाँ बात हम लोग सुने, अच्छा से बात, हमको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जानकारी मिलेगा। हम यहाँ 29 साल लगे टाटा कॉलेज, 49 ईयर। देखिए ये मेरा दुर्भाग्य है, हम यहाँ का कल्चर के साथ जुड़ नहीं सकते।
pata disum gadur tu gadim lai de pinta kahna buri didi digali kiyega kuch joge lala dana pata disum gadur tu gadim lai de pinta kahna buri didi digali kiyega kuch joge lala dana Nel में तीड़ी बांधर बासु कटा नल में कटा बांधर बासु आओ बाओ चाओ ले कन्य नल में याना भूरु दिस दे बाओ ले कन्य नल में या तीड़ी नल में तीड़ी बांधर बासु कटा नल में कटा बांधर बासु आओ बाओ चाओ ले कन्य नल में या भूरु दिस दे बाओ ले कन्य नल में या ए सिरे में ठीक या को मैंने या मियन दमके ने तेना तुली झोलेना नेत्री में अकलिया को बेलिया मोहे मुंगे जो लीला अरे के थोड़ी तार के
Halo, halo, halo.